बोल ना अंगना, क्या हुआ? अंगना, भगवान जी प्लीज प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी भगवान जी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब तक उसे होश नहीं आ जाएगा ना, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। पर प्लीज भगवान जी, आप कैसे भी उसे ठीक कर दीजिए। क्या बात है, अंगना नहीं आई? अंगना दीदी सचमुच खाना नहीं खाना चाहती। पर हुआ क्या है? नाटक कर रही है। आपकी लाडली बेटी है ना, हमसे कोई बात मनवानी होगी, इसलिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी नहीं, वो वाकई बहुत परेशान है। वो अंगना के दोस्तों ने अपने ही क्लासमेट आकाश शर्मा के साथ कोई मजाक किया था, जिसकी वजह से आकाश शर्मा का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आकाश शर्मा? वो तो बड़ा लड़का है। वो वही है ना जिसकी वजह से उस दिन एनुअल फंक्शन में मम्मी जी और प्रताप जिया जी की बहुत इंसल्ट हुई थी। मुझे लगता है हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि बात बहुत छोटी सी है। समझ ये नहीं आ रहा है कि अपने कॉलेज के मामूली से लड़के के मामूली से एक्सीडेंट की वजह से अंगना भोगी क्यों है? ये मामूली बात नहीं है। उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और वो आईसीयू में बेहोश पड़ा है, और डॉक्टर से कहना है कि अगर उसको टाइम पर होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकता है। ओह, ये तो वाकई टेंशन वाली बात है। अगर वो लड़का मर गया तो अंगना के दोस्त पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। भगवान के लिए कल्याणी, कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? तुम्हें उस गरीब आदमी की जिंदगी से ज्यादा अपनी अंगना के दोस्तों की चिंता है। मुझे मेरी बेटी की चिंता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि उस लड़के की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी किसी मुसीबत में पड़े। You're right, मामी जी। पापा जी, आप इन मिडिल क्लास लोगों को नहीं जानते। पैसे के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब आप देखिएगा, इस लड़के के परिवार वाले इस एक्सीडेंट को लेकर यूं लोगों से पैसा ऐंठेंगे। कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि इस वक्त अंगना को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे बेटा, तुम खाना खाओ, मैं देख कर आता हूँ। अंगना बेटा, खाना खा लो। नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं खाऊंगी। वो ठीक हो जाएगा बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन तुम
अरे अंगना बेटी, आज इतनी जल्दी उठ गई? बैठो मेरे पास। पापा, क्या चंदना दीदी ने आपको बताया कि क्या हुआ है? हाँ, बताया। उससे मिलने हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। पापा, प्लीज आप ही मुझे हिम्मत दिला दीजिए ना। एक बात पूछो, आकाश के साथ जो तुम्हारे दोस्तों ने किया, उसमें तुम्हारी भागीदारी थी? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही उन लोगों ने आकाश के साथ ऐसा किया। अंगना बेटा, बचपन में मैं तुम्हें कितनी कहानियां सुनाया करता था, और उस हर एक कहानी में जिंदगी की हर समस्या का समाधान छुपा होता था। बेटा, जिंदगी में भूल से भी कभी पाप हो जाए तो उसका एक ही निवारण है, प्रायश्चित। प्रायश्चित की अग्नि से पवित्र और कुछ नहीं होता। उसमें तप कर तो आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इसलिए बेटा, जो भी भूल हो गई हो उसके लिए प्रायश्चित करो। ऐसा करोगी ना बेटा, ईश्वर भी तुम्हारे साथ होगा। थैंक यू पापा। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्या हुआ कल्याणी? सुंदर बाबू और झरना ने कार का मॉडल पसंद किया है और वो चाहते हम दोनों उनके साथ जाएं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इनके साथ है, लेकिन इस वक्त मैं अंगना के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल जा रहे हैं? पापा, आप लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपको तो पता ही है ना कि एक्सीडेंट्स तो रोज होते रहते हैं सड़कों पे। हमने क्या सबका ठेका लेके रखा है? अरे वो होता कौन है हमारा? क्या रिश्ता है उसका हमसे? मानवता का सबसे पहला और सबसे बड़ा रिश्ता, जो सिर्फ दो इंसानों के बीच ही हो सकता है। मैं मानती हूँ कि गैरों के लिए आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसका हॉस्पिटल बिल हम दे देंगे, लेकिन गैरों के लिए अपनों के जज्बातों को अनदेखा तो मत कीजिए। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी, मैं अपनों के जज्बातों को अनदेखा नहीं कर सकता। आओ ना। पापा, देखा, पापा को सिर्फ अपनी छोटी बेटी की पड़ी है और किसी की नहीं। आकाश शर्मा? हाँ। ये गुड न्यूज़ है। 6 बजे सुबह उन्हें होश आ चुका है। गॉड, क्या वो भी बात कर रहे हैं? और उनका पैर कैसा है? और अभी कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? कोई खतरे की बात नहीं है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। देखिए, आकाश शर्मा को सबसे अच्छी सुविधा दी जाए। जी सर। उसके इलाज पे जो भी खर्च होगा वो भार हम उठाएंगे, लेकिन उनके परिवार से किसी भी रूप में पैसों की मांग ना की जाए। जी। चलो बेटा। लिखा था उस मैगजीन में कि एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, और हाँ, उनके सामने मुस्कुराते रहना चाहिए, इससे वो अच्छे भी हो जाते हैं जल्दी और उन्हें अच्छा लगता है। और क्या लिखा था, एक तो टाइम पे कुछ याद नहीं। ना बेटा, मैं भी साथ हूँ तुम्हारे। सॉरी पापा, वो एक्चुअली मैं बहुत टेंस थी ना, इसलिए। पापा, थैंक यू साथ आने के लिए। 4 नंबर। एक्सक्यूज मी। अरे रायचंद साहब, आप यहाँ?
क्या बात है, आकाश शर्मा आपके रिलेशन में? हाँ, ऐसा ही समझिए। अभी कैसे हैं वो? वेल, होश में तो आ चुका है, लेकिन सर में काफी गहरी चोट लगी है और पैर में भी स्टिचेस लिए हैं, इसलिए ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जरा ये प्रिस्क्रिप्शन अंदर देके आता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये मैं ही ले आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। पापा, मैं ये दवाइयाँ लेकर आती हूँ, आप आकाश के पास बैठिए। एक मिनट बेटा। बेटा, मेरे ख्याल से मुझे आकाश के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? देखो बेटा, उसे ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि उसके इलाज का खर्च हम उठा रहे हैं। वो बहुत स्वाभिमानी लड़का है बेटा, और मैं नहीं चाहता कि उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए। पापा, आप ठीक कह रहे हैं। पापा, आप ऐसा करिए, आप घर जाइए, मैं दवाइयाँ लेकर फिर सीधे कॉलेज चली जाती हूँ। अन्ना बेटा। जी पापा। कुछ नहीं। मम्मी जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी जी, कहीं आप वो एक्सीडेंट के बाद अंगना के बदले हुए बर्ताव को लेकर परेशान तो नहीं है? मम्मी जी, जो आपके दिल में आ रहा है प्लीज मुझे कह दीजिए ना। आप जानती है ना, मैं आपका दामाद नहीं, मैं आपका बेटा हूं। आपकी सोच बिल्कुल सही है दामाद जी। अंगना का बर्ताव एकदम से बदल गया है। पहले इन बातों का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो सचमुच पूरी रात भूखी रही, और यहाँ तक आज अपने पिताजी को मनाकर उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई है। मम्मी जी, घर की सबसे छोटी है वो, सबकी दुलारी है, और अभी भी बहुत बचपना बाकी है उसमें। जज्बाती होकर कभी भी कहीं भी कुछ भी कह जाती। जैसे उस दिन स्टेज पर खामखा उस पंडाल वाले को इतनी इज्जत दे दी। वैसे मम्मी जी, इस पंडाल वाले का भी कमाल का कनेक्शन है हमारे साथ। पहली बार आया था तो पप्पू और अंगना का रिश्ता टूट गया। अगली बार स्टेज पे मिला तो सारी वाहवाही लूट गया। इस बार एक्सीडेंट करवा के न जाने क्या होने वाला है। मम्मी जी, मगर आप चिंता मत कीजिए, जो होगा हम लोग देख लेंगे। बस एक बार अंगना को लौट आने दीजिए। हे भगवान, प्लीज 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 आकाश को अच्छे मूड में रखना। उसे मुझ पे गुस्सा मत होने देना, और उसकी बहन को आसपास मत रखना। शी हेट्स मी सो मच। और क्या क्या याद है आपको? पुलिस? जी, यही कि उसके बाद मेरी बाइक के ब्रेक्स कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। सामने से एक कार बहुत तेजी से आ रही थी, उससे बचने के चक्कर में मेरी बाइक स्किड हो गई और मेरे सिर पे चोट आ गई। आपको किसी पे शक तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने आपकी मोटरसाइकिल के ब्रेक जानबूझ के खराब कर दिए हों? हे भगवान, कहीं कनक ने आकाश को कह तो नहीं दिया कि मेरे दोस्तों ने ही ब्रेक फेल्स किए थे? और अगर आकाश ने यही बात पुलिस को भी बता दी तो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझसे भला किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे लगता है शायद मैं ही सही समय पर ब्रेक नहीं दबा पाया। आप पक्के तौर से कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ था? जी हाँ, जहां तक मुझे याद है बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या कनक ने आकाश को अभी तक सच नहीं बताया, या फिर आकाश मुझे और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रहा है? ओके, थैंक यू।
मैंने देख लिया आपको, मैंने देख लिया आपको। मैंने देख लिया आपको, मैंने देख लिया आपको। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है आज आप समाज सेवा के मूड में हैं। तभी तो हॉस्पिटल के पेशेंट्स के साथ समय बिता रही हैं आप। नहीं, वो ओह, तो फिर आज राजा दौरे पर निकले हैं प्रजा का हालचाल जानने। नहीं, ना तो मैं आज समाज सेवा के लिए निकली हूँ और ना ही राजा प्रजा का हालचाल जानने निकला है। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अच्छा, आप मुझसे मिलने आई हैं? तो बहुत ही टेंशन वाली बात है। आपको मतलब मुझसे क्या काम हो सकता है? एक्चुअली मैं सच बोलने आई थी। उस दिन बाइक का ब्रेक तुमने तो ठीक टाइम पे लगाया था, पर मेरे दोस्तों ने ब्रेक फेल कर दिया था। मैं जानता हूँ। क्या? तुम्हें पता था? हाँ, बस ये नहीं समझ पाया कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो एक्चुअली मेरे दोस्तों को लगता है कि तुम मुझे क्या? मुझे लगता है कि तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो। क्या? और उन्हें ऐसा लगता है कि आप मुझसे पट रही हैं? हाँ। नहीं, नहीं। देखिए, कनक मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी है। क्या? मतलब तुम सच जानते थे, फिर मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे थे? 12th स्टैंडर्ड फिलॉसफी। सच के भी कई रूप होते हैं।